साथियों, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि देश में दलित, आदिवासी और ओबीसी लीडरशिप देश का नेतृत्व करे। ये वही कांग्रेस है जिसने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर से लेकर के बाबू जगजीवन राम जी तक हर दलित नेता का अपमान किया। बाबा साहब को भारत रत्न भी तब मिला जब बीजेपी से सहयोग के केंद्र में कांग्रेस विरोधी सरकार चलती थी। भाजपा का हमेशा प्रयास रहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। 2014 में आपने प्रचंड बहुमत दिया तो एनडीए ने दलित के बेटे को देश का राष्ट्रपति बनाया। 2019 में जब आपने फिर से एक बार हमें प्रचंड जनादेश दिया तो हमने देश के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी बेटी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में आज प्रस्तावित किया। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है, आजादी के बाद पहली बार हुआ है। आजादी के बाद पहली बार ये दशक ऐसा आया है कि आज विधायकों की संख्या देख लीजिए, सांसदों की संख्या देख लीजिए, पूरे देश में एमएलए हो, एमएलसी हो, एमपी हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, एससी, एसटी, ओबीसी सबसे ज्यादा भाजपा के चुन करके आते हैं। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में 60%, 60% इन्हीं वर्गों से आए हुए लोग केंद्र के मंत्री हैं और देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। आज कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले ओबीसी प्रतिनिधित्व के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। असल में इन लोगों की खुद की सच्चाई देश के सामने आ गई है और इससे ये बौखलाए हुए हैं, परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा पूरे चुनाव में कि इंडी अगाड़ी के जितने लोग हैं उनके भाषण का मुद्दा क्या है? देश का कोई मुद्दा है? सिर्फ और सिर्फ मोदी को रोज नई गाली देना। पूरी डिक्शनरी उन्होंने खोल के रख दी है। नई नई गालियां रोज निकालते रहते हैं। अरे भाई, कुछ देश के लिए तो बोलो। नहीं, उसके पास विजन नहीं जी। हमारे पास विजन भी है और ये जीवन भी है विजन के लिए खपाने के लिए। साथियों, दशकों तक कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया, उससे ये सभी कांग्रेस और इंडी अगाड़ी से पूरी तरह छिटक चुके हैं। इस वजह से कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं। इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। सैकड़ों सालों के साथ जिनको अन्याय हुआ, हमारे पूर्वजों ने पाप किए होंगे, मेरे लिए ये प्रायश्चित का अवसर है। और इसलिए
आरक्षण को जितनी ताकत मैं दे सकता हूं, मैं देने के लिए कमिटेड हूं। मैं आज देश से अधिक सीटें इसलिए मांग रहा हूं ताकि कांग्रेस और इंडी गाड़ी के लोग, जब दलित उनके हाथ से निकल गए, आदिवासी उनके हाथ से निकल गए, ओबीसी उनके हाथ से निकल गए, ये बहुत बड़ी मात्रा में विजयी होकर के बीजेपी के साथ आते हैं, तब उन्होंने तय किया है और प्रयोग भी शुरू कर दिया है, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में लूट मारने का, और वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे इसलिए ताकत चाहिए कि मैं कांग्रेस के आपके खिलाफ जो षड्यंत्र है उसको देश में कहीं पर भी करने न दो। कर्नाटका में उन्होंने खेल खेला है, आरक्षण का बहुत बड़ा हिस्सा माइनॉरिटी को देने का खेल खेला है, ये मैं होने नहीं दूंगा। और इसलिए आपसे मैं आशीर्वाद मांगने आया हूं, मोदी को मजबूत करो।